Namaskar. Hello students. Welcome to my YouTube channel Vijay Samarpit KVN. Today's topic is next tense, present perfect continuous tense. As it is clear with the name itself, which is perfect and continuous also in the present time. Certain portion of the work is completed, is perfect, and certain portion is left, which is continuous. So present perfect continuous tense. पहचान के लिए आप हिंदी में समझ लें, हिंदी वाक्यों के अंत में वही जो कंटिन्यूअस टेंस में आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि आता है। लेकिन यह रहा है, रही है, यह रहता है समय के साथ। कोई काम समय के साथ चल रहा है, पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट में अभी तक कंटिन्यू है। नियर पास्ट में शुरू हुआ है, प्रेजेंट में अभी तक कंटिन्यू है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल है कि भारत पिछले 3 महीनों से कोरोना से लड़ रहा है। स्ट्रक्चर जो इस टेंस का है वह है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव, हैज और हैव। यहां पर हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, हैव बाकी रिमेनिंग सबके साथ हैव आएगा। इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव, उसके बाद बिन, BEEN बिन, ये ऑक्सिलरी फॉर्म का वर्ब के रूप में आएगा। उसके बाद ING फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर, दोनों में से एक का प्रयोग होगा। उसके बाद टाइम फ्रेज आएगी और बाकी रिमेनिंग एडवर्बियल क्लास वगैरह और जो रिमेनिंग पार्ट है वह सेंटेंस का आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि भारत पिछले 3 महीनों से कोरोना से लड़ रहा है। सब्जेक्ट इंडिया, इसके साथ हैज, इंडिया हैज, इंडिया इज थर्ड पर्सन सिंगुलर रिप्रेजेंटिंग। India has been fighting with corona since last 3 months. अब यहां पर इस बात को हम समझ लेते हैं। Since और for, since पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है। इसको इस तरह से समझ लो, 3 बजे का टाइम, 3 PM, 3 AM, 3 o'clock, संडे, मंडे, कोई भी डे, एनी मंथ, एनी डेट, एनी पर्टिकुलर टाइम, एनी पर्टिकुलर ईयर, यह है पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम, उसमें हम निश्चित नहीं कर सकते। 3 घंटे, कौन से 3 घंटे? 3 घंटे से कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो कौन से 3 घंटे, यह हमारा निश्चित नहीं है। लेकिन जैसे ही वह पिछला 3 घंटा हो जाता है तो फिर सिंस का प्रयोग आता है। अगर हम कहते हैं कि भारत 3 महीने से कोरोना से लड़ रहा है तो इंडिया हैज बिन फाइटिंग विद कोरोना फॉर 3 months। जैसे ही यह होता है कि भारत पिछले 3 महीने से कोरोना से लड़ रहा है तो यह हो जाता है इंडिया हैज बिन फाइटिंग विद कोरोना सिंस लास्ट 3 months। सिंस और फॉर का पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम का यह हमारा क्लियर हो जाता है। तो इसके बाद इसके स्ट्रक्चर में कुछ नहीं रखा है। यू आर फ्री टू यूज द सेंटेंसेस इन योर डेली टॉकिंग, डेली कन्वर्सेशन, and as much as you use, you will be familiar and will be free to use the structure rapidly, correctly, without any mistake. इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर जो होता है उसमें हैज या हैव के बाद नॉट आ जाता है, बाकी रिमेनिंग स्ट्रक्चर सेम है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हम उसको हैजंट या हैवंट भी ले सकते हैं। जैसे भारत पिछले 3 महीने से कोरोना से नहीं लड़ रहा है। India has not been fighting with corona since last 3 months. या India hasn't been fighting with corona since last 3 months. इंटरोगेटिव में हैज और हैव आगे आ जाएगा। क्या भारत पिछले 3 महीनों से कोरोना से लड़ रहा है? Has India been fighting with corona since last 3 months? इंटरोगेटिव नेगेटिव में हैज या हैव आगे रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर नॉट रहेगा, फिर बिन रहेगा। क्या भारत पिछले 3 महीनों से कोरोना से नहीं लड़ रहा है? हैज इंडिया नॉट बीन फाइटिंग विद कोरोना सिंस लास्ट 3 months? इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हम ऐसे ले सकते हैं, आगे हैजंट या हैवंट आ जाएगा सीधा। हैजंट इंडिया बीन फाइटिंग विद कोरोना सिंस लास्ट 3 months? Hasn't India been fighting with corona since last 3 months? यह क्लियर हो जाता है। तो ये हमारे 4 प्रकार के स्ट्रक्चर इसके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के क्लियर होते हैं। ध्यान रहे सिंस और फॉर का स्पेशल प्रयोग जिसका एडिटिंग में भी क्वेश्चन आता है
और एडिटिंग में विशेष तौर से सिंस और फॉर में हमारी जो गड़बड़ होती है उसको आप समझ लेंगे। इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई पैसिव नहीं होता है। कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर हो उसका पैसिव नहीं होता है। WH वर्ड पे आते हैं, इंटरगेटिव सेंटेंस विद WH वर्ड। तो इंडिया पिछले 3 महीनों से क्या कर रहा है? What has India been doing since last 3 months? इंडिया कोरोना से कब से लड़ रहा है? कब लड़ रहा है? When has India been fighting with Corona? वो टाइम हमारा आंसर है, उसको हम हटा दें। इंडिया कोरोना से कहां लड़ रहा है? Where has India been fighting with Corona? कैसे लड़ रहा है? How has India been fighting with Corona? क्यों लड़ रहा है? Why has India been fighting with Corona since last 3 months? और WHO हु का प्रयोग करते हैं। पिछले 3 महीने से कोरोना से कौन लड़ रहा है? Who has been fighting with Corona since last 3 months? WH वर्ड के स्पेशल विच में आते हैं, इसके बाद नाउन आएगा क्योंकि विच डिस्क्राइब करता है कौन सा देश पिछले 3 महीने से कोरोना से लड़ रहा है। Which country has been fighting with Corona since last 3 months? किसका देश पिछले 3 महीनों से कोरोना से लड़ रहा है? Whose country has been fighting with Corona since last 3 months? अब आप सिंस और फॉर का थोड़ा और समझ लें। जैसे ही हम कहेंगे मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूं, तो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock। मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। मैं पिछले 3 घंटे से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस लास्ट 3 hours। मैं सोमवार से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मंडे। मैं 10 तारीख से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 10th of this month। मैं 3 दिनों से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 days। क्योंकि वो 3 दिन निश्चित नहीं है कौन से। जैसे ही हम उसको निश्चित करते हैं कि पिछले 3 दिन, तो वो हो जाएगा आई हैव बीन स्टडिंग सिंस लास्ट 3 days। होप यू हैव अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर। Frame as many sentences as you can, practice as much as you can। अपने आप को जितना ज्यादा आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप मजबूत हो जाएंगे। एंड नाउ एट लास्ट today's sentence for you। Everything is possible and the impossible may take a little longer, but it is also possible। Read the word impossible bifurcating I am possible। Good day।